दास्तान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका फिर से स्वागत है। और सुनिए कहानी आगे किशोर कुमार खंडवे वाले की। 1954 में उन्होंने बिमल राय की नौकरी में एक बेरोजगार युवक की संवेदनशील भूमिका निभाई और अपनी जबरदस्त अभिनय प्रतिभा से परिचित भी करा दिया। इसके बाद 1955 में बनी बाप रे बाप, 1956 में नई दिल्ली, 1957 में मिस मैरी और आशा और 1958 में बनी चलती का जिसमें किशोर कुमार ने अपने दोनों भाइयों अशोक कुमार और अनूप कुमार के साथ काम किया और उनकी अभिनेत्री थी मधुबाला। यह बड़ी मजेदार बात है कि किशोर कुमार की शुरुआत की कई फिल्मों में मोहम्मद रफी साहब ने किशोर कुमार के लिए अपनी आवाज दी। मोहम्मद रफी ने फिल्म रागिनी और शरारत में किशोर कुमार को अपनी आवाज उधार दी और मेहनताना बताएं कितना लिया, सिर्फ 1 रुपया नाम के लिए। किशोर कुमार सबसे पहले एसडी बर्मन के पास गए थे, जिन्होंने पहले भी उन्हें 1950 में बनी एक फिल्म प्यार में गाने का मौका दिया था। एसडी बर्मन ने उन्हें फिर से बाहर फिल्म में एक गाना गाने का मौका दिया। गाना था कसूर आपका और यह गाना बहुत ही सुपर हिट हुआ। शुरू में किशोर कुमार को एसडी बर्मन और अन्य संगीतकारों ने अधिक गंभीरता से नहीं लिया और उनसे हल्के स्तर के गीत गवाते थे। लेकिन किशोर कुमार ने 1957 में बनी फिल्म फंटूश में दुखी मन मेरे ये गाना गाकर ऐसी धाक जमाई कि उसके बाद सब संगीतकार किशोर की प्रतिभा को लोहा मानने लग गए। इसके बाद एसडी बर्मन ने किशोर कुमार को अपने संगीत निर्देशन में कई गीत गाने का मौका दिया। आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार ने मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, फंटूश, पेइंग गेस्ट, गाइड, ज्वेल थीफ, प्रेम पुजारी, तेरे मेरे सपने जैसी फिल्मों में अपनी धाक जमाई। किशोर कुमार को 8 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले, जो अभी तक का रिकॉर्ड है। उनको पहला फिल्म फेयर पुरस्कार 1969 में आराधना फिल्म के लिए रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना के लिए दिया गया। किशोर कुमार की खासियत यह थी कि उन्होंने देवानंद से लेकर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के लिए अपनी आवाज दी और इन सभी अभिनेताओं पर उनकी आवाज ऐसी रची बसी मानो किशोर खुद उनके अंदर मौजूद हो। फिल्म पड़ोसन में उन्होंने जिस मस्त मौला आदमी के किरदार को निभाया, यही किरदार वे जिंदगी भर अपनी असली जिंदगी में निभाते रहे। 1975 में देश में आपातकाल के समय एक सरकारी समारोह में भाग लेने से साफ मना कर देने पर तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने आपकी शिकायत संजय गांधी से की और किशोर कुमार के गीतों को आकाशवाणी से प्रसारित किए जाने पर रोक लगवा दी गई। किशोर कुमार के घर पर आए करके छापे डलवाए गए, मगर किशोर कुमार ने
आपातकाल का समर्थन फिर भी नहीं किया। किशोर कुमार ने भारतीय सिनेमा के उस स्वर्ण काल में संघर्ष किया था जब उनके भाई अशोक कुमार एक सफल सितारे के रूप में स्थापित हो चुके थे। दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, बलराज साहनी, गुरुदत्त और रहमान जैसे कलाकारों के साथ प्लेबैक सिंगर में मोहम्मद रफी, मुकेश, तलत महमूद और मन्ना डे जैसे दिग्गज गायकों का बोलबाला था। मनोज कुमार किशोर कुमार को लेकर एक बड़ा यादगार किस्सा सुनाते हैं। उनकी फिल्म उपकार के लिए किशोर कुमार को गाने के लिए आमंत्रित किया गया, तो किशोर यह कहकर भाग खड़े हुए, मैं तो सिर्फ हीरो के लिए गाता हूं, किसी खलनायक पर फिल्माए जाने वाला गाना मैं नहीं गा सकता। लेकिन उपकार का यह गीत कसमे वादे प्यार वफा जब वंचित रह जाते, किशोर कुमार अपनी हर फिल्म जिसमें वो एक्टर के रूप में काम करते थे हमेशा अपना नाम किशोर ही रखते थे। लता मंगेशकर, मन्ना डे, हेमंत कुमार, बप्पी लहरी जैसे दिग्गज लोगों ने किशोर कुमार के डायरेक्शन में गाया। 1944 में एक ऐसी फिल्म थी जिसमें दिलीप कुमार के साथ रूमा देवी और मधुबाला दोनों बाल कलाकार के रूप में एक्टिंग कर रहे थी। और कमाल की बात है कि ये दोनों महिलाएं बाद में बड़ी होकर किशोर कुमार की पत्नियां बनी। किशोर कुमार ने एक बहुत बड़ा काम किया था। सत्यजीत राय की जब फिल्म बनी पाथेर पंचाली, तो उसमें सत्यजीत राय को उन्होंने आर्थिक सहायता दी थी। किशोर कुमार बहुत सादगी पसंद करते थे, जैसे कि मध्य प्रदेश वालों की आदत है। उन्हें खाने पीने में रबड़ी बहुत पसंद थी, साग पूड़ी बहुत पसंद थी और नमकीन बहुत पसंद था, जो मध्य प्रदेश और इंदौर वालों को है। शराब कभी उन्होंने ना हाथ लगाया ना किसी को पिलाई। किशोर कुमार ने वसीयत में लिखा था कि जब भी वो अंतिम सांस लें तो उनका अंतिम संस्कार खंडवा में ही किया जाए। आपकी मृत्यु पर उनकी बॉडी को खंडवा लाया गया और वहां पे उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूरा खंडवा और हजारों लोग वहां इकट्ठे हुए और आज उनकी समाधि एक दर्शनीय स्थल के अलावा एक पूजनीय स्थल भी बन चुकी है कलाकारों के लिए और संगीत प्रेमियों के लिए। आपका असली घर गांगुली साहब का, आज उस घर की हालत यह है कि वो बिल्कुल खंडहर बन चुका है, जिसको देखकर खंडवा के लोगों को और संगीत प्रेमियों को रोना आता है। हम लोग जब इंदौर में पढ़ते थे लेट 60s में, तब सोचा कि किशोर कुमार जब से इंदौर से गए बंबई और एक बहुत बड़े गायक बन गए हैं, वो अभी तक वापस कभी इंदौर नहीं आए। हमारे नेता श्री महेश जोशी, जो क्रिश्चियन कॉलेज के अध्यक्ष थे, इंदौर यूनिवर्सिटी का एक डेलीगेशन बंबई किशोर दादा के पास मिलने गया और उनसे गुजारिश की कि वो इंदौर जरूर पधारें, और बड़े खुश हुए। पर छूटते ही पूछने लगे, पैसे कितने दोगे? तो हमने कहा, आप बताइए, हमसे जो बन पाएगा, हम तो स्टूडेंट्स हैं। कहने लगे, वो ठीक है, पर तुम बताओ कितने पैसे दोगे? तो हमने कहा, आप बताइए। तो उन्होंने 1968-69 की बात बता रहा हूं, 25,000 रुपए मांगे। हमने कहा ठीक है, अपने सेक्रेटरी से कहा इनसे एडवांस ले लो। हमने उनको 5,000 रुपए एडवांस दे दी। पूरे इंदौर और इंदौर के इलाके में पब्लिसिटी करी कि किशोर कुमार साहब पहली बार इंदौर आ रहे हैं। पोस्टर्स लग गए और पब्लिसिटी हो गई, और हमने बड़े नॉमिनल टिकट्स भी स्टेडियम में कार्यक्रम करने के लिए बेचे, जिस स्टेडियम में कैपेसिटी करीब 40,000 थी। पूरा हंगामा मच गया मध्य भारत के अंदर, मालवा में, कि किशोर कुमार आ रहा है। तो खंडवा से भी लोग आए, मालवा से उज्जैन, रतलाम, जावरा, मंदसौर, नीमच, हर तरफ से लोग
गाड़ियां ले लेके आ गए किशोर कुमार को सुनने के लिए। हम लोग उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए, उनकी टीम आई, वो लेंटर्न होटल में रुकाया जो वहां का सबसे प्रतिष्ठित होटल था। शाम को स्टेडियम में लाया गया किशोर दादा को और भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। वो तैयार वगैरह हो गए तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि सुनो, तुमने नाश्ता कर लिया? तो उसने कहा नहीं, नाश्ता नहीं किया। तो एकदम कहने लगे, ओह मेरा तो गला खराब हो गया है, मेरा गला खराब हो गया है, मैं नहीं गा पाऊंगा। हम लोगों के हाथ पैर फूल गए। गर्म पानी लाएं, मिलट्ठी लाएं, चाय लाएं, कुछ गर्म लीजिए, कुछ आप बताइए क्या लाएं हम? कहेंगे नहीं 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 भाई, मैं नहीं गा पाऊंगा, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। सब लोगों ने उनकी सेवा करने की कोशिश की। फिर उन्होंने कहा अपने सेक्रेटरी से, तुमने नाश्ता कर लिया? उसने कहा नहीं सर, नहीं किया। अरे भाई सुनो, मैं तो होटल जा रहा हूं, मैं गाना नहीं गा पाऊंगा। बाहर भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, 40,000 पब्लिक, और हुटिंग चालू हो गई थी, किशोर कुमार किशोर कुमार। और किसी ने उड़ा दिया कि किशोर नहीं आया है, ये आयोजक लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। हम लोग गए को बोला, किशोर दा हम लोग पिट जाएंगे और पब्लिक ऊपर स्टेज पे आ जाएगी, आप चलिए। तब हमको किसी ने आके कहा कि अरे बेवकूफों, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? कहने लगे वो घड़ी घड़ी जो पूछ रहा है कि नाश्ता कर लिया, वो सेक्रेटरी से पूछ रहा है कि फीस मिल गई कि नहीं, पैसे मिले कि नहीं। तुम उसके हाथ में पैसे दो तब वो गाएगा। महेश जोशी साहब गए, एक लिफाफा 20,000 जो हमारा बैलेंस था उनके हाथ में दिया, और देते ही किशोर कुमार उठे, मैं हूं झुम 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 झुमरू, करके स्टेज पे आ गए। और फिर जो कार्यक्रम चला है, रात को 1 बजे तक किशोर गाते रहे, लोग झूमते रहे। ये थे किशोर कुमार, खंडवे वाले। तो सुनिए आपने कहानी, मध्य प्रदेश के हीरे और दुनिया के जाने माने गायक, कलाकार, एक्टर किशोर कुमार खंडवे वाले की। धन्यवाद, आपने हमारा कार्यक्रम देखा। डॉक्टर भल्ला की ओर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया।